Hello and good morning, everyone. Extremely sorry. Hello and good afternoon, everyone. It's noon now as it's 12:28. So good afternoon, everyone. How are you all? I hope सब एकदम बढ़िया होंगे और एकदम active होंगे, right? So in our previous class, we have discussed few topics of chapter number 6, diagrammatic presentation. Till yet, we have discussed simple bar diagram, multiple bar diagram, and subdivided bar diagram also. Recording in progress. Today, before starting the class, I would like to re-explain the subdivided bar diagram. ये कल हमने थोड़ा सा जल्दबाजी में किया था, इसको दोबारा समझा देती हूँ, ठीक है? उसके बाद में आगे पढ़ेंगे. Have a look, everyone. Subdivided bar diagram. Condition number 1, you must know. Subdivided bar diagram is also known as component bar diagram. इसका दूसरा नाम होता है component bar diagram. एक ही बार के अलग अलग कंपोनेंट्स करके आप ये डायग्राम बनाते हैं. देखिए कैसे बनाया जाता है. जो भी डिटेल्स आपको गिवन होती है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि 3 ईयर्स गिवन है तो 3 ही बार बनाने आपको. 1 बार फॉर 2017, 1 फॉर 2018 एंड 1 फॉर 2019. नाउ हाउ विल यू ड्रॉ इट? सबसे पहले मैं इनको ऐड कर दूंगी. मैं इन वैल्यूज को ऐड करूंगी 2017 वाली. 540 प्लस 325 प्लस 250 इनको ऐड कर दिया. इसी तरीके से 2018 की वैल्यूज को और 2019 की वैल्यूज को ऐड ऑन करना. अब देखिए बेटा आगे आपको क्या करना है. नाउ यू हैव टू मेक अ बार. 2017 का जब बनाएंगे तो ट्रिक नंबर 1 ये है कि 2017 का बार बनाते टाइम सीधा 1115 पे आप एक रेक्टेंगल को रोक दीजिए. यानी ये मेरी 1115 की लेंथ का मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया. इस बार y एक्सेस बनाते टाइम आपको इस टोटल को प्रायोरिटी देनी है, इसके अकॉर्डिंग आपको y एक्सेस बनाना है, ठीक है? तो मैंने बना दिया 1115 का, 1115 का. अब देखिए इसमें आर्ट्स के कितने बच्चे थे? 540. तो मुझे 0 से शुरू करके 540 तक एक रेक्टेंगल बनाना है और ये रेक्टेंगल शो करेगा आर्ट्स के बच्चों को. इसी तरीके से 2018 में भी मैंने आर्ट्स के बच्चों को शो किया. 0 से लेके आर्ट्स के स्टूडेंट्स थे 650 और इसी तरीके से मैंने 2019 में भी शो कर दिया. अब बेटा मुझे 540 में 325 को ऐड करना है. 540 के बाद 325 को मैं एक रेक्टेंगल से शो करूंगी इसी के ऊपर और फिर उसमें 250 ऐड करके मेरा थर्ड रेक्टेंगल हो जाएगा. अब बताइए इज इट ओके? एक सेकेंड रुकिएगा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. यस एवरीवन, हैव अ लुक. ये हमने कर लिया था. अब जैसे आप इसका जब बार बनाने लगेंगे तो आपको किस तरीके से बनाना है देखिए जरा बहुत ध्यान से. सबसे पहले आपको एक बार बना देना है जो शो करेगा कौन सी वैल्यू? 25,000. मैं आपको एक बार रफली बना के बता रही हूँ. छोटा सा बार, 2 बार्स बनेंगे, फैमिली ए और फैमिली बी. सपोज ये 25,000 को शो कर रहा है क्योंकि टोटल 25,000 है ना. अब मुझे क्या करना है? 10,000. सबसे पहले फूड 10,000. तो मैं क्या करूंगी? 27. मैं 10,000 पे एक लाइन लगा दूंगी. ये 10,000 आपका आप y एक्सेस के अकॉर्डिंग चेक करोगे, राइट? फिर उसके बाद में 10,000 में 5,000 को ऐड कर दीजिए 15. तो आपकी नेक्स्ट लाइन लगेगी 15 पे. फिर 15 में 4 ऐड कर दीजिए यानी कि नेक्स्ट लाइन लगेगी 19 पे. तो इस अकॉर्डिंग आप एक सब डिवाइडेड बार डायग्राम को कंप्लीट करेंगे. बस एडिशंस करते जाना है और एडिशंस करके आपको उसको प्रेजेंट कर देना है इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर बार. आपका कंप्लीट हो जाएगा पार्ट, राइट? आगे देखिए, ये यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट करके दिया हुआ है एक सब डिवाइडेड बार डायग्राम. ये देखिए पहला रेक्टेंगल 10,000 का, दूसरा उसमें 5 ऐड होके 15 का, थर्ड वाला उसमें 4 ऐड होके 19 का, राइट? आगे देखिए, ये हमें न्यू स्टार्ट करना है परसेंटेज बार डायग्राम. नया हमारा जो डायग्राम है वो है परसेंटेज बार डायग्राम, राइट? तो देखिए क्या होता है परसेंटेज बार डायग्राम. ये कह रहे हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम जिसमें आप परसेंटेज के साथ वैल्यू शो करोगे उसी को परसेंटेज बार डायग्राम कहेंगे.
यानी ये वाला भी सब डिवाइडेड जैसे ही बनेगा, बस डिफरेंस ये यहाँ सभी बार्स की हाइट सेम होगी क्योंकि वो 100% को शो करेंगे। इस परसेंटेज बार डायग्राम को बनाने के लिए आपको डबल एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ठीक है। सब डिवाइडेड में आप एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड्स को शो करते हो, लेकिन यहाँ पे आप उनका परसेंटेज कैलकुलेट करोगे और परसेंटेज कैलकुलेट करके उसको शो करोगे। देखिए कैसे आसान है ये भी। ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ था, फैमिली और फैमिली बी का एक्सपेंडिचर। अगर मुझे सब डिवाइडेड बनाना होता तो मैं एक बार बनाती जो 25,000 के एक्सपेंडिचर को शो कर रहा है और एक बार बनाती 40,000। But if I need to draw a percentage bar diagram, then what I am supposed to do is I have to calculate the percentage of expenditure on food by family A, percentage of expenditure on clothing, percentage of expenditure on house rent. कैसे कैलकुलेट करते हैं परसेंट भाई? देखिए, अगर मैं फूड का परसेंट कैलकुलेट करना चाहूँ तो टोटल एक्सपेंडिचर है 25,000 जिसमें फूड पे है 10,000। तो मेरा कैलकुलेशन बहुत सिंपल रहेगा, 10,000 डिवाइडेड बाय, आपको इसको डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड करूंगी? कैन एनीवन टेल मी? परसेंटेज कैलकुलेट करना है, किससे डिवाइड करूं 10,000 को? ये तो आप सबको आता ही होगा। यस एनीवन? 25,000 से कर दूं क्या? बिल्कुल 25,000 से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो इसको मुझे डिवाइड करना है विद द वैल्यू 25,000। जब मैं इसको डिवाइड कर दूंगी 10,000 अपॉन में, ठीक है, 10,000 के अपॉन में मैं क्या ले लूंगी? 25,000 और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 100 से। मल्टीप्लाई 100 से क्यों कर देंगे? ताकि हमें पता चल जाए कि भाई परसेंटेज कितना है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी विद 100, आई विल गेट कि 40% एक्सपेंडिचर हो रहा है फैमिली ए का फूड पे। इसी तरीके से मैं आगे का परसेंटेज लूंगी 5,000 डिवाइडेड बाय 25,000 इंटू 100, फिर मैंने लिया 4,000 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100, ऐसे करके मैंने ये सारी परसेंटेज निकाली। परसेंट कैलकुलेट करने के बाद लास्ट में क्रॉस चेक जरूर करिएगा कि क्या आपकी इस परसेंट का टोटल 100 आ रहा है। अगर 100 आ रहा है इट मींस यू हैवंट डन एनी कैलकुलेशन मिस्टेक, और अगर 100 नहीं आ रहा है यानी कहीं ना कहीं आपसे छोटी मोटी कैलकुलेशन एरर हो गई है, ठीक है। तो मैंने परसेंटेज कैलकुलेट किया, इसी तरीके से मैंने फैमिली बी का परसेंटेज कैलकुलेट किया, और अब ये फैमिली ए और फैमिली बी का सारा परसेंटेज एक्सपेंडिचर जो है ये मैं शो कर दूंगी बार डायग्राम की हेल्प से। कौन सा बार डायग्राम होगा? परसेंटेज बार डायग्राम। देखें जरा कैसे बनाया हुआ है। परसेंटेज बार डायग्राम की खास बात यह है कि स्केल को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है। स्केल हमें 100 तक ही लेना है। वी कैन टेक 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100, और वी कैन ऑल्सो टेक 20, 40, 60, 80, 100। अब हमें इस परसेंटेज को शो कर देना है, जो भी बार हमने बनाया उस पर हमको इस परसेंटेज को शो कर देना है। देखिए मैं एक बार आपके लिए ये ड्रॉ करके भी दिखा देती हूँ, आपको कैसे ड्रॉ करेंगे ये भी बता देती हूँ। हैव अ लुक एवरीवन। मैंने एक सिंपल सा बार बनाना है। मैं एक बार सिर्फ आपको फैमिली ए का बार बना के दिखा रही हूँ। यहाँ मैंने ले लिया अलग अलग वैल्यूज। एक सेकेंड रुकिए, बुक्स आप सबके पास ओपन है ना, इसको साइड में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं एक बार के लिए स्क्रीन से ये वैल्यूज हटा दूंगी, व्हाइट बोर्ड पे आपको ये करके दिखाती हूँ, ठीक है। व्हाइट बोर्ड पे आप इजीली समझ पाएंगे। वैल्यूज है 40, 20, 16, 18, 6 एंड देन 100। तो अब इसको व्हाइट बोर्ड पे समझ लीजिए, इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू। देखिए बेटा मैंने क्या किया, यहाँ आई हैव टेकन 20, 40, 60, 80, 100। मैंने अपने बोर्ड के साइज के अकॉर्डिंग वैल्यूज पिक कर ली। अब मुझे एक बार बनाना है 100% का, 100 तक होना चाहिए, राइट। तो मैंने 100 तक एक बार बना लिया। अब सबसे पहले फूड का कितना परसेंट है? 40। तो फर्स्ट रेक्टेंगल बनेगा 40 पे, मैंने 40 के आगे एक लाइन लगा दी।
अब 40 के बाद नेक्स्ट रेक्टेंगल, 40 के बाद नेक्स्ट वैल्यू थी 20, तो 40 में 20 को ऐड कर दीजिए, 60 पे आपकी नेक्स्ट लाइन आ जाएगी। 60 के बाद में नेक्स्ट वैल्यू है 20 के बाद नेक्स्ट वैल्यू थी 16, तो 60 प्लस 16 76। अब ये 60 है और ये 80 है, तो 70 आया होगा इसके मिड में और 76 रहा होगा थोड़ा सा इधर, तो मैंने 76 पे एक लाइन लगा दी। आप रजिस्टर में करेंगे तो बहुत फेयरली होगा। उसके बाद उसमें 18 को प्लस कर दीजिए, यानी कि 94 पे आपको नेक्स्ट लाइन लगानी है, तो मैंने ये लगा दी नियरली 94 पे। और उसके बाद में लास्ट वाला पोर्शन अपने आप ही 94 प्लस 6 करते ही 100 आ जाएगा। अब मैं इनको डिफरेंट शेडिंग भी दे सकती हूँ। अभी तो मैंने डिफरेंट कलर्स यूज किए हैं, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, इनको डिफरेंट शेडिंग भी दे सकते हो। किस अकॉर्डिंग दोगे? मैंने सबसे नीचे वाले को ब्लैंक छोड़ दिया, सेकेंड नंबर वाले में लाइंस बना दी, थर्ड नंबर वाले को फिल कर दिया पेंसिल से या किसी कलर से, फोर्थ नंबर वाले में मैंने डॉट्स लगा दिए, ठीक है। और फिर चलिए, तो हमने डिस्कस कर लिया हमारा परसेंटेज बार डायग्राम, राइट। हमने देख लिया कैसे हम 100% के बार्स बनाएंगे और कैसे हम उससे आगे कैलकुलेशन को ये आगे अपने डायग्राम को कंप्लीट करेंगे। आगे देखिए बेटा, इसके जस्ट बाद में हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है दैट इज ब्रोकन स्केल बार डायग्राम। सबसे सिंपल अगर कोई बार डायग्राम है तो वो यही है, ब्रोकन स्केल बार डायग्राम। बहुत इजी। काफी बार क्या होता है बेटा, हमारा जो स्केल होता है, हमें जो डेटा गिवन होते हैं उनमें से कोई एक वैल्यू बहुत बड़ी होती है, बहुत लार्जर वेरिएबल होता है या दूसरों के कंपैरेटिवली बहुत लो होता है, तो ऐसे में हम ब्रोकन स्केल बार डायग्राम को यूज कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, पहले तो लैंग्वेज क्या लिखी हुई है, this diagram is used when value of some variable is very high or low as compared to other। ये हम तब यूज करेंगे जब किसी एक वेरिएबल की वैल्यू बाकी वेरिएबल्स के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा लो या बहुत ज्यादा हाई हो, जनरली हाई होती है। अब ये देखो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, when one or more figures of data are unusually of high magnitude while the majority of figures are of low magnitude, then diagrammatic representation is done by using a broken scale shown in example number 9। हम ब्रोकन स्केल यूज करते हैं। अब देखिए ये एक एग्जांपल गिवन है आपको, एक्सपोर्ट्स दिए हुए हैं। अब वैल्यूज पे गौर फरमाइए, 2015 की 120, 16 की 250, फिर 3250, फिर वापस 430 और 550। तो जब एक वैल्यू इतनी बड़ी आ गई है, 3250 तक की एक वैल्यू आ गई है, तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, हम अपने y एक्सेस को 3250 तक लेके जाएं। इससे बेटर है हम नॉर्मल वाली वैल्यूज तो यहाँ प्रेजेंट कर देंगे, जैसे 600 तक ले लिया हमने, 550 तक वाली वैल्यू यहाँ प्रेजेंट कर दी। उसके बाद इसको बार को यहाँ से ब्रेक कर दिया, 2017 वाले बार को यहाँ से ब्रेक कर दिया। ब्रेक करके हम ये शो करना चाह रहे हैं कि इसके बीच का गैप हमने यहाँ नहीं लिया, और उसके बाद हमने ऊपर ये कहाँ तक कंटिन्यू होगा बार, 3250 तक, तो उसके ऊपर हमने मेंशन कर दिया 3250। ये सबसे सुटेबल मीन्स है, क्योंकि आप इतना बड़ा पूरा डायग्राम बनाएंगे तो वो सही नहीं रहेगा। तो ब्रोकन स्केल बार डायग्राम कब, जब स्मॉलेस्ट वेरिएबल 120 और लार्जेस्ट वेरिएबल 3250 बड़ा डिफरेंस है, तो मैंने स्केल को ब्रेक करके इसको यूज कर दिया। सिंपल है ना, सभी को समझ आया होगा। अब ऐसा डायग्राम आपको बना के दे सकते हैं और आपको कह सकते हैं आइडेंटिफाई करो ये कौन सा डायग्राम है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये ब्रोकन स्केल बार डायग्राम है। आगे देखिए बेटा, डेविएशन बार डायग्राम। ये बार डायग्राम यूज किया जाता है जब आपके पास नेगेटिव वैल्यूज भी होती है, जब आपको नेट चेंजेस शो करने होते हैं। अब जैसे नेट प्रॉफिट है तो नेगेटिव भी हो सकता है क्योंकि लॉस भी हो सकता है, नेट लॉस है, नेट एक्सपोर्ट्स है, नेट इंपोर्ट्स है, ठीक है। इसमें हम ओरिजिनल डेटा को रिप्रेजेंट नहीं करके जो नेट चेंजेस हुए होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव में। इनके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज होती है। केवल ये अकेला बार डायग्राम ऐसा है जिसमें पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वैल्यूज दोनों होती है, ठीक है। आपको पॉजिटिव वैल्यूज भी मिलेंगी और आपको नेगेटिव वैल्यूज भी मिलेंगी। अब देखिए, पॉजिटिव वैल्यूज को तो हम एक्स एक्सिस के ऊपर लिखेंगे और नेगेटिव को उसके नीचे, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। कुछ नहीं करना बेटा आपको,
अगर ये वैल्यूज गिवन है, अगर आपको एमसीक्यू में ये देना चाहेंगे तो कैसे देंगे, ये टेबल बना देंगे और फिर पूछेंगे विच बार डायग्राम विल बी मोस्ट सुटेबल फॉर द गिवन केस। आपको आइडेंटिफाई करना है माइनस की वैल्यू दिख रही है, चलो माइनस की वैल्यू दिख रही है, इसका मतलब कौन सा है डायग्राम, डेविएशन बार डायग्राम, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू दिख रही है, इट मींस वी हैव टू ड्रॉ डेविएशन बार डायग्राम फॉर द गिवन वैल्यूज। आगे देखिए कैसे बनाएंगे, मैंने स्केल ले लिया, नेगेटिव साइड पे भी स्केल लेना है मुझे, राइट, मुझे नेगेटिव साइड पे भी स्केल लेना है, क्यों, क्योंकि मेरे पास वैल्यूज नेगेटिव में भी है। तो बस मैंने पॉजिटिव साइड में भी स्केल लिया, नेगेटिव साइड में भी स्केल लिया, और मैंने सिंपली वैल्यूज को प्रेजेंट करना शुरू कर दिया। 2014 की बात करूं तो 150 का प्रॉफिट था, मैंने बार बना दिया। ऑब्जर्व कर लेना सभी बार्स के बीच में गैप इक्वल है। 2015 की बात करूं, मैंने 220 पे बार बना दिया, 2016 200 पे, देन 70 पे, देन -50, तो मैंने उल्टा बार बना दिया। स्केल इक्वल हो गया, अगर यहाँ ऊपर 50-50 का गैप लिया है तो नीचे भी -50 -100 ही होना चाहिए, राइट। आपको स्केल को चेंज नहीं करना है किसी भी एक्सेस पे। Yes, everyone. So these are the one-dimensional diagrams which we have discussed. कौन कौन से वन डायमेंशनल डायग्राम पढ़े हैं, सबसे पहले आपने पढ़ा सिंपल बार डायग्राम, एकदम इजी सिंपल बार डायग्राम जिसमें सिंपली कुछ रेक्टेंगल्स बनाए गए थे। सिंपल बार डायग्राम के बाद आपने पढ़ा था मल्टीपल बार डायग्राम, राइट, सिंपल के दोनों पार्ट्स पढ़े थे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। उसके बाद में आपने पढ़ा था मल्टीपल बार डायग्राम, कैसे बनता है मल्टीपल बार डायग्राम, एक साथ बहुत सारे बार्स जब आप बनाते हो, है ना, एक दूसरे के एडजेसेंट बनाते हो। जैसे मुझे 3 चीजों को शो करना है, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के मार्क्स इन 2017, तो मैंने मल्टीपल बार डायग्राम से कंपैरिजन कर दिया। कंपैरिजन इसका कीवर्ड है, जब भी एमसीक्यू में आएगा तो कंपैरिजन वर्ड को ध्यान रखना। फिर सब डिवाइडेड बार डायग्राम, जब मैंने एक ही बार में सारी चीजों को डिवाइड कर दिया। परसेंटेज बार डायग्राम सब डिवाइडेड बार डायग्राम का ही दूसरा फॉर्म है, जिसमें मैंने वैल्यूज को परसेंटेज में बता दिया। और ये ब्रोकन स्केल और डेविएशन दो एक्सेप्शनल केसेस हैं। ब्रोकन स्केल तो तब बनाएंगे जब एक वैल्यू बहुत बड़ी होगी, और डेविएशन तब बनाएंगे जब वैल्यूज नेगेटिव में होंगी। अब हमारा बचा है इस चैप्टर में केवल और केवल पाई डायग्राम। बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द पाई डायग्राम, हैव अ लुक एवरीवन। आपका होमवर्क देखिए, आज का होमवर्क है ये आपका। आपको मैंने कल कह दिया था क्वेश्चन नंबर 4 तक करने का, राइट। आज आपको ये 5th क्वेश्चन करना है। परसेंटेज बार डायग्राम कैसे करेंगे, ये फैक्ट्री ए, बी और सी 3 की कॉस्ट बता रहे हैं, तो एक 100% का बनेगा फैक्ट्री ए का, दूसरा बार बनेगा फैक्ट्री बी का, और तीसरा बनेगा फैक्ट्री सी का। तीनों बार की हाइट और विड्थ सेम रहेगी। फिर फैक्ट्री ए की टोटल कॉस्ट निकालोगे, 75 प्लस 45 प्लस 15 प्लस 5, आप इनकी टोटल करोगे बेटा। मैंने टोटल किया, आई हैव चेक 140 आया, फिर मैं एक एक का परसेंटेज निकालूंगी। तो आपको पास में एक टेबल बनानी पड़ेगी शोइंग द डिफरेंट कॉलम्स, ठीक है। आप उस टेबल को बना के ही आगे कंटिन्यू कर पाओगे, बिना टेबल बनाए आपका जो क्वेश्चन है वो आगे का कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। देखिए एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यस एवरीवन, हैव अ लुक। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे तो 75 प्लस 45 प्लस 15 प्लस 5 ये कर देंगे हम। तो आप जब टेबल बनाएंगे इस क्वेश्चन के लिए तो आपकी टेबल में कॉलम सेट्स हो जाएंगे। अभी तो 5 शो हो रहे हैं, आप जब अपने फेयर रजिस्टर में बनाएंगे तो 6 कॉलम्स हो जाएंगे। कैसे, मैंने फैक्ट्री ए लिया, पहले फैक्ट्री ए की एग्जैक्ट वैल्यूज आएंगी और उसके पास में आएंगी परसेंटेज। कैसे कैलकुलेट होगी परसेंटेज, 75 डिवाइडेड बाय 140 दैट इज टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। फिर सेकेंड लेवल पे वापस इसी तरीके से आपको करना है, जो भी वैल्यू है उसको डिवाइड कर देना है और फिर मल्टीप्लाई कर देना है, टोटल से डिवाइड और फिर बाद में मल्टीप्लाई। ऐसे ही फैक्ट्री बी का कॉलम बनेगा, फैक्ट्री बी की एग्जैक्ट वैल्यू और उसके पास में उसका परसेंट, और सेम वे में फैक्ट्री सी। आपको एंड में इसकी टोटल चेक करनी है कि सारी परसेंटेज की टोटल मिला के 100 आ रही है। अगर सबकी टोटल 100 आ रही है इसका मतलब है आपने अपना कैलकुलेशन सही किया है,
अदरवाइज आपने गलत किया। अब ये देखो ब्रोकन स्केल बार डायग्राम। कुछ बच्चे कंफ्यूज्ड होंगे कि मैम हमें तो सब्जेक्टिव टेस्ट तो होगा ही नहीं इसका, है ना, टर्म 1 में तो ऑब्जेक्टिव है, तो फिर ये क्यों बनाना है, हमें ये क्यों सीखना है। बेटा हो सकता है एग्जामिनर आपको एमसीक्यू में ये टेबल दे दे और ये टेबल देके आपको पूछ ले विच बार डायग्राम विल यू ड्रॉ टू प्रेजेंट द गिवन डेटा। तो आपको देखना है मिनिमम वैल्यू 15, फिर 34 और 170 में कितना बड़ा गैप है। तो ऐसे में मैं क्या करूंगी 10, 20, 30, 40 तक का तो नॉर्मल वाई एक्सिस पे वैल्यूज रखूंगी और 170 वाले के लिए वैल्यूज नहीं रख के सीधा एक ब्रोकन स्केल बार डायग्राम बना दूंगी कुछ इस तरीके से। ये देखिए मैं यहाँ प्रेजेंट करूंगी 10, 20, 30, 40 दैट्स इट। और जब 2018 की बात आएगी तो मैं एक डायग्राम बनाऊंगी जिसको मैंने यहाँ से स्ट्रेट लिया, यहाँ हल्का सा ब्रेक कर दूंगी और फिर ऊपर वापस उसको ब्रेक करके उस रेक्टेंगल को कंप्लीट कर दूंगी और उसके ऊपर मेंशन कर दूंगी कि ये 170 को शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने ब्रोकन स्केल को बनाओ। अच्छा नेक्स्ट वाला सुटेबल डायग्राम, इसमें कौन सा है, नेगेटिव वैल्यूज है, तो डेफिनेटली आपका जो सुटेबल डायग्राम है वो है डेविएशन बार डायग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने आपको करवा दिया। आपका वर्क है टू प्रैक्टिस अप टू दिस पार्ट, राइट। आपको यहाँ तक की सारी प्रैक्टिस करके रखनी। इज इट ओके टू एवरीवन? आई होप सभी बच्चों को समझ आया होगा। ठीक है, तो बस इस चैप्टर में नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली पाई डायग्राम, जिसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करके इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। चैप्टर के बाद आप चैप्टर के एमसीक्यूज भी करें। कल का आपका जो टेस्ट है उसके लिए भी अपने एमसीक्यूज जरूर प्रिपेयर करें। ठीक है, बस पाई डायग्राम करने के लिए उससे पहले आप अपनी डी अरेंज कर लेना भाई, सभी बच्चों के पास डी होनी चाहिए तभी आप पाई डायग्राम कर पाएंगे। कंपास और डी अरेंज कर लेना ताकि कल जब आप उसको करें तो आप साथ साथ में बना भी पाए। ओके एवरीवन, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ, सी यू टुमारो।